हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सुकृत सर आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बेस्ड अपॉन बैटरीज जो एग्जाम्स में बच्चों को बहुत तंग करते हैं, पर्टिकुलरली जब वही कंसेप्ट्स असर्शन रीजंस की फॉर्म में आते हैं। अब एग्जाम कौन से बेटा, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स में है, चाहे वो नीट और जेईई मेंस लेवल का एग्जाम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे पर्टिकुलर कंसेप्ट्स में फेस करते हैं वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ असर्शन रीजंस। अब बैटरीज में आज इस लेक्चर में हम इस सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे कंसेप्ट्स को इन टर्म्स ऑफ असर्शन एंड रीजन। तो आपने सबसे पहले तो यह ध्यान से देखना है कि इसमें क्या मुझे मैकेनिज्म क्लियर है, क्या मुझे हर एक रिडॉक्स रिएक्शन में किसकी डीकंपोजिशन हो रही है, कब ये चीज प्राइमरी सेल की फॉर्म में नजर आती है, कौन सा सेल सेकेंडरी सेल है, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है। जब हमें हर एक कंसेप्ट डेप्थ की फॉर्म में क्लियर होता है सो दैट फिर उसके बाद बेटा हमारे असर्शन रीजंस के क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज मैं आपकी हेल्प करने आया हूं, बैटरीज के कंसेप्ट्स को असर्शन रीजन की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। हाँ जी, देखिए बेटा, सबसे पहला असर्शन रीजन। अब ये जो असर्शन रीजन है AR, ये किस पे बेस्ड है बेटा? मर्करी सेल। अब मर्करी सेल होता क्या है? दैट इज द प्राइमरी सेल। और ये जो प्राइमरी सेल है इट विल बी यूज्ड वंस, सिर्फ एक बार इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इसको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। ओनली डिस्चार्जिंग प्रोसेस, जिसमें ओनली मैकेनिज्म कौन सा एप्लीकेबल होगा? दैट इज गैल्वेनिक। गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें केमिकल एनर्जी दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस केस में जिंक की क्या होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन। मर्करी की इन फॉर्म ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होती है बेटा? रिडक्शन। मर्करी +2 से 0 में जाता है बेटा, और जिंक 0 से +2 में। लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म किसकी प्रेजेंस में होता है? KOH, जो यूज करते हैं हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम इसका मैकेनिज्म पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं तो जिंक OH नेगेटिव के साथ जिंक ऑक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज और एटम्स बैलेंस होने चाहिए, जो भी बैलेंस्ड नहीं है। तो एनोड पे बैलेंसिंग रिएक्शन क्या बनेगी बेटा? तो यहां पे अपने पास एक ऑक्सीजन, यहां पे अपने पास 2 ऑक्सीजन। सो क्यों ना यहां पे हम 2 से अगर पहले मल्टीप्लाई करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे दिक्कत आएगी, तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो यहां पे आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर कंफ्यूजन इंक्रीज होगी। और यहां पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने राइट हैंड साइड किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। सो दिस इज द बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन विच विल बी अकर्स एट एनोड। कैथोड पे क्या होगा बेटा? अब कैथोड पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू मर्करी, मींस +2 से 0 में, और साथ में क्या बनेंगे? 2OH नेगेटिव। मींस लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो एनोड पे नजर आ रहा है वो बेटा राइट साइड पे नजर आ रहा है, और जो राइट साइड वाला पार्ट है वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो मर्करी में कैथोड पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नजर आएगा, विच मींस वाटर से वाटर गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स गए, जो आयंस आपको नजर आ रहे हैं OH नेगेटिव वो भी आपस में कैंसिल हो रहे। इट मींस जो OH नेगेटिव यूज हो रहा है, जितना यूज हो रहा है उतना फॉर्म हो रहा है, तो कोई नुकसान नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, इस मर्करी सेल में ना बेटा आपको आयंस लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रहे हैं और ना ही आयंस आपको राइट हैंड साइड नजर आ रहे हैं। तो जिस केस में आयंस नजर ना आए वो सेल हमें क्या देता है बेटा? कांस्टेंट पोटेंशियल।
और कांस्टेंट पोटेंशियल वाले सेल में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और मरकरी सेल में जो पोटेंशियल मिलता है बेटा दैट वन इज 1.35 वोल्ट। अब ये जो पूरी स्टडी हमने इसमें की है, अब इसके बेसिस पे पहला असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मरकरी सेल डज नॉट गिव स्टडी पोटेंशियल, बिल्कुल गलत। अभी मैंने स्टडी की है कि इसमें पोटेंशियल कितना मिल रहा है 1.35 वोल्ट, क्योंकि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एनोड पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रही है रिडक्शन, विच मींस यहां पे असर्शन क्या हो रहा है बेटा फॉल्स। रीजन क्या लिखा हुआ है, इन द सेल रिएक्शंस आयंस आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो मैकेनिज्म ने हमने फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन को क्रिएट किया है, नो आयंस आर प्रेजेंट, विच मींस बिल्कुल सही, विच मींस assertion is false but reason is true। आई बात समझ में, हुआ सॉल्व पहला assertion रीजन। करते करते आज पूरे लेक्चर में हर एक assertion रीजन को साथ में सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट assertion रीजन किस पे बेटा, फ्यूल सेल पे। पॉइंट टू बी नोटेड, आज के टाइम में जितने भी हम फ्यूल सेल यूज करते हैं, इनकी एडवांटेज क्या है ओवर द थर्मल पावर प्लांट्स। बच्चों, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नजर आते हैं। मींस जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं दैट कॉज पोल्यूशन, नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ऐसे केसेस में आज के टाइम में एनवायरमेंटल फ्रेंडली ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर आया है, फ्यूल सेल। जिसमें से एक फ्यूल सेल कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस की क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन गैस की बेटा क्या होती है, रिडक्शन। और यहां पे अगेन हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, KOH। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि यहां पे ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो बन रही है वो कैसे बन रही है। जो यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन जो आएगी बेटा, उसमें हाफ मोल्स ऑफ O2 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करने के बाद आपको क्या देंगे, 1 मोल ऑफ वाटर। मींस इसमें जो बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट हम इसको यूज भी कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। मींस यहां पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है जो पोल्यूशन को कॉज करे, पहली बात। दूसरा, इस रिडॉक्स रिएक्शन से और कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें आपको कोई भी आयन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग नो चेंज इन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, मींस सेल पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। तो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कांस्टेंट वोल्टेज देगा। तीसरी एडवांटेज, इस सेल में से जो आपको पोटेंशियल मिलेगा उसकी एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा होगी, और थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी चेक की गई है, वो नियर बाय किसके लाई करती है, 40% के। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की जो बेटा एफिशिएंसी होती है वो कहां तक जाती है, 60 to 70%। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे आई, लेट अस चेक। सबसे पहले तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है। एटम्स भी बैलेंस्ड नहीं है, चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे 3 हाइड्रोजन, राइट साइड पे 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड पे 1 ऑक्सीजन लेकिन राइट साइड पे 1 ऑक्सीजन। चलो ये तो बैलेंस्ड है। अब देखिए कैसे बैलेंस करें, हियर मल्टीप्लाई बाय 2, तभी इवन नंबर से ये बैलेंस्ड होगा। अगर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हाइड्रोजन, सो हियर मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, तो यहां पे चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो ये तो रिएक्शन होगी एट एनोड, बेसिक मीडियम, जिसमें हाइड्रोजन OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, वाटर। कैथोड पे क्या होगा, सोचिए। अभी मरकरी सेल में हमने स्टडी किया था कि जो आयन लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे आ जाएगा, और जो वाटर और इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे है वो कैथोड के केस में लेफ्ट साइड। बस यही इसमें करना है, क्योंकि जिसमें कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा उसमें आयंस ना ही आपको लेफ्ट साइड नजर आएंगे ना ही आपको राइट साइड। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है कि जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है एनोड पे आयन,
वो आप राइट साइड पे बना दो इन केस ऑफ कैथोड। तो देखिए बच्चों, यहां पे अपने पास क्या आएगा, हाफ O2 प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव। घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सभी OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। OH नेगेटिव कैंसिल होने के बाद प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन में। देखिए यहां पे कितनी ऑक्सीजन टोटल 2, लेकिन यहां पे 1, सो मल्टीप्लाई बाय 2। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 2, राइट साइड पे भी कितनी हाइड्रोजन 2, ये तो बैलेंस हो गया। क्या चार्ज बैलेंस हुआ है? नो, हियर मल्टीप्लाई बाय 2। अब चेक करो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसल, एक वाटर से एक वाटर cancel, 2 OH negative 2 OH negative completely cancel. So left side we have half O2 plus H2, formation of 1 mole of water, which means hydrogen oxygen fuel cell में no ions present on left hand side as well as on right hand side. अब आते हैं assertion reason पे। Hydrogen oxygen fuel cell gives a constant voltage throughout its life। बिल्कुल सही। It is clear from the mechanism of hydrogen oxygen fuel cell। रीजन क्या है? पहली बात तो A क्या है बेटा? ट्रू। रीजन, इन दिस सेल हाइड्रोजन रिएक्ट विद OH नेगेटिव, बिल्कुल रिएक्ट करते हैं, तभी तो वो वाटर बना रहा था। येट, फिर भी, येट का मतलब फिर भी, ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस डज नॉट चेंज। अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तभी तो वहां पे हमें कांस्टेंट पोटेंशियल मिल रहा है। तो क्या हुआ इसका मीनिंग कि A and R both are true as well as correct explanation। So we can say A is the right answer। Yes, शाबाश। So दोनों क्वेश्चंस अपने क्या हो गए? सही। बढ़ते चलो कामयाबी की ओर झंडे गाड़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट असर्शन रीजन, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, क्या डिस्चार्ज हो रहा है? लेड स्टोरेज बैटरी में Pb लेड सॉलिड एंड PbO2 लेड ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म PbSO4। इडियट, कितनी बड़ी गलती कर रहा है ये, नोटिस किया आपने? शाबाश, आई बिलीव इन यू। मुझे मालूम था कि आपने ये चीज नोट की है। कौन सा वर्ड इसने गलत लिखा हुआ है? चेक करो इस पूरी स्टेटमेंट में, दैट वन इज रिड्यूस्ड। अरे भाई, अगर ये दोनों चीजें रिड्यूस होंगी तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? दोनों जिम्मेदारी अगर लड़की ही लेगी तो लड़का क्या करेगा? अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मींस लेड से लेड सल्फेट कब बनेगा? 0 से +2 में कब जाएगा? जब बेटा इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। PbO2 मींस +4 से +2 में कब जाएगा? जब बेटा इसकी क्या होगी? रिडक्शन, विच मींस दोनों चीजें लेड सल्फेट तो देंगी, लेकिन उसमें से एक की क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और दूसरे की क्या होगी? रिडक्शन। सो दैट्स व्हाई A इज फॉल्स। रीजन पे आइए, ड्यूरिंग रिचार्ज लेड सल्फेट इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज। भाई ये तो बंदा सही बोल रहा है, बंदे में ये तो दम है। जब रिचार्ज होगा तब लेड सल्फेट ही दोनों चीजें बनाएगा। कैसे? देखिए, जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो बच्चों डिस्चार्ज में लेड 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर SO4 2 नेगेटिव से कंबाइन होकर क्या देगा? PbSO4। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी भी किया है। लेकिन कैथोड पे क्या होगा? ये चीज एनोड पे होगी बेटा। दिस प्रोसेस विल अकर्स एट एनोड। कैथोड पे क्या होगा? PbO2 एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद Pb2+ में जाएगा और फर्दर वो SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में PbSO4 में कन्वर्ट होगा। बैलेंस करने के बाद यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां पे 4H पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए साथ में क्या बनेगा?
वाटर, ठीक। और वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2। तो फाइनली अपने पास ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव, ये दोनों यूज हो रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ 2PbSO4 प्लस 2H2O। दिस इज द डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो रिचार्जिंग में प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्स, मींस 2PbSO4 प्लस 2H2O। कंसेप्ट को क्लियर करो। एक क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ एक कंसेप्ट करना नहीं पड़ता है, डिटेल में जाना पड़ता है। ऐसे टाइप, पैराग्राफ, केस स्टडी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग के लिए पहले कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा? Pb प्लस PbO2 फॉर्मेशन, साथ में क्या होगी? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग में सल्फ्यूरिक एसिड की डीकंपोजिशन, डेंसिटी कम होगी। लेकिन इस केस में ड्यूरिंग रिचार्जिंग उल्ट होगा, वहां पे PbSO4 दोनों चीजों की सिंथेसिस करेगा। मींस जो Pb है +2 से 0 में भी जाएगा और +2 से +4 में भी जाएगा। मींस रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो सोचने वाली बात है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा और एज वेल एज रिड्यूस हो, आपको नहीं लगता कि वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या बन जाती है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन हो रही है बच्चों लेड सल्फेट की, क्योंकि वो लेड भी बना रहा है और लेड ऑक्साइड भी। कब? जब वहां पे बच्चों क्या होगी? रिचार्जिंग। इज दैट क्लियर? अब आते हैं सर्शन रीजन पे। So during recharge, PbSO4 is reduced as well as oxidized. तो बच्चों A तो क्या अपने पास false, but R अपने पास क्या हो गया? True. Next one. ओह क्या बात है, ये क्वेश्चन कहां से ढूंढ कर लेकर आए हो सुक्री सर? मर्करी सेल तो अलग हो गया, लेकिन ड्राई सेल में जो आपने MnO2 प्लस कार्बन के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट यूज किया था, उसमें तो मैंने भी सोचा था कि सुक्री सर जिंक क्लोराइड क्यों यूज करते हैं हम? रिएक्शन में तो नजर कहीं आया नहीं। कुछ तो मकसद होगा, एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट आ गया, पेपर में आने के चांसेस हैं। व्हाट इज द रीजन? तो आइए देखिए। देखो बेटा, जब हम ड्राई सेल का मैकेनिज्म कर रहे थे तब उसमें फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन क्या बन रही थी? देखना, उसमें फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन में जिंक प्लस MnO2 प्लस अमोनियम आयन से Zn2 प्लस Mn2O3 प्लस मीन्स मैंगनीज +4 से किस में जाएगा? +3, Zn0 से +2, अमोनिया गैस प्लस वाटर। देखिए, अगर सेल में अमोनिया गैस बनेगी तो सेल वेरी डेंजरस, नॉट हैंडल विद केयर। मीन्स अगर ये डेंजरस है तो हैंडल विद केयर से ही यूज करना पड़ेगा। इसकी सील ब्रेक हो सकती है, इससे ब्लास्ट हो सकता है। तो इस गैस को कैसे बनने से रोकें? वो तो रोक नहीं पाएंगे, वो तो बनेगी बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने अमोनियम क्लोराइड को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। तो फिर ये जो अमोनिया गैस बन रही है, इसको भाई खत्म तो भी करना है, सॉलिड फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है। इसलिए इसको सॉलिड फॉर्म में लेकर जाने के लिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं? जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड व्हेनेवर रिएक्ट विद अमोनिया गैस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स Zn अमोनिया द 2Cl2। तो आप यूं कह सकते हो कि जो यहां पे Zn2+1 है वो भी कंबाइन हो सकता है, लेकिन उस रिएक्शन में कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमें जिंक क्लोराइड बाहर से यूज करना पड़ेगा। तो आप इसका भी Zn2+ दिमाग में रख सकते हो, ये भी Zn2+ रख सकते हो, लेकिन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमें Zn क्लोराइड, दैट इज जिंक क्लोराइड, हैव टू बी यूज्ड। सो दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। इसका नेम है बच्चों
डाईअमाइन जिंक, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 रोमन में लिखेंगे, साथ में आएगा क्लोराइड। क्लियर? तो इसलिए वो यूज्ड जिंक क्लोराइड इन ए ड्राई सेल। सो इंग्लिश में बोल रहा हूं, जिंक क्लोराइड यूज्ड इन ए ड्राई सेल, द रीजन इज ammonia gas whenever produced during the redox reaction, so seal of dry cell starts to break. So that's why to remove this difficulty, zinc chloride will be used up, which will make a complex with ammonia, and the complex is diamine zinc 2 chloride converted into solid form. Clear बच्चों? नेक्स्ट वन, मैच सेक्शन। इसको मैच करना है, वेरी वेरी इजी। देखिए, सबसे पहले तो ये वाली रिएक्शन हमने अभी किसमें स्टडी की है? फ्यूल सेल में बेटा। मैच करो कैसे हो रहा है, देखिए। लेड सल्फेट प्लस वाटर को अगर हम राइट साइड पे दिखाते, पीबी प्लस पीबीओ2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को लेफ्ट साइड पे दिखाते, तो वो तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस, लेकिन रिवर्स करने पे वही डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा? चार्जिंग। तो ये इसके साथ मैच करेगा। जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज द टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। तो बचा क्या अपने पास? निकल कैडमियम सेल, जिसमें निकल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, कैडमियम 0 से +2 में जा रहा है। और इस केस में कैडमियम और निकल से हम पोटेंशियल ले रहे हैं, विच मीन्स दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल, और जिसमें अभी क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग। सो ए को हम किसके साथ मैच करवा रहे हैं? सेकंड के साथ। फिर उसके बाद बी को किसके साथ मैच करवा रहे हैं? फर्स्ट के साथ। दोनों में फर्स्ट, सी और डी ऑप्शन में कोई ना कोई आएगा। सी को बेटा किसके साथ मैच करवाया? फोर्थ के साथ, और डी को थर्ड के साथ। सो विच मीन्स सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, खाते रहो, पीते रहो, मस्ती में रहो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट वन, कंपाउंड ए। हाँ जी, एमसीक्यू सिंगल करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अच्छी क्वालिटी की चीजें लेना सीखो। कंपाउंड ए इज यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाई की थी हमने क्लास में? नहीं पढ़ाई की, गलत बात। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। रिड्यूस का मीनिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करूंगा, उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन आपके तो होंगे। इसका मीनिंग मैं आपको ऑक्सीडाइज कर रहा हूं और आपकी हेल्प से मैं रिड्यूस हो रहा हूं। अब स्ट्रॉन्ग साथ में वर्ड आ गया, तो स्ट्रॉन्ग का मीनिंग वही प्रोसेस फास्ट होगा, जल्दी से होगा। तो जल्दी से कब होगा? जब मैं स्टेबल नहीं होऊंगा, जब मुझे जल्दी होगी कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दे, आई वांट टू बी स्टेबल, मैं इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं हूं। देखिए, जो बेटा अपने पास लेड होता है, दैट बिलोंग्स टू 14th ग्रुप। 14th ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सोचो, ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, सालों साल पुराना है। तब ना आपकी प्रजा थी ना मेरी प्रजा थी। उस केस में एक इफेक्ट आता था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अंदर के शेल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं कि निकल, हम तुम्हें न्यूक्लियस के पास आने से रोकेंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, रोकने की पावर कम हो जाती है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल और ऑर्बिटल्स में नजर आते हैं? डी एंड एफ, जिसके कारण रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीजेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस। सो दैट्स व्हाई जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, न्यूक्लियस के पास ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पी, डी और एफ। तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, तो वो इजिली नॉकआउट नहीं हो सकते। तो लेड की
जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 2 3 4 5 6 मींस 6s2 6p2। तो p के इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन s के इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो दैट्स व्हाई लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +4 नहीं होगी, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। तो देखिए इन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द पार्ट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी में हम PbO नहीं यूज करते, Pb3O4 नहीं यूज करते, PbSO4 और PbO2 में आंसर क्या आएगा, इसमें लेड +2 में है, इसमें लेड +4 में। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेड की +4, नॉट स्टेबल इन +4, सो दैट्स व्हाई इजीली गेट रिड्यूस टू +2, सो दैट्स व्हाई PbO2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इवन इसकी नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। आई बात समझ में? तो बच्चों 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट वन, वाओ, फिर दोबारा से असर्शन रीजन। आज तो जो हमें चैन की नींद लेने नहीं देंगे, सभी असर्शन रीजन करने पड़ेंगे, लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको। देखिए सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये बंदा, खरा बंदा लग रहा है, खरा सोना। विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू इट्स लाइफ, सही बात कह रहा है कि जब तक मर्करी सेल जिंदा रहेगा, दुनिया में आबाद रहेगा, तब तक वो एक ही पोटेंशियल देगा, एक ही जुबान की बात करेगा, जैसा अंदर वैसा बाहर, नो डबल फेस। वो क्या रहेगी, 1.35। और ऐसा क्यों होगा, कब सेल कांस्टेंट पोटेंशियल देता है, व्हेन नो आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हमने स्टार्टिंग के मैकेनिज्म में स्टडी किया था। तो क्या ये बात रीजन में नजर आ रही है? पहली बात तो ये तो क्लियर हो गया कि अपने पास असर्शन तो क्या है, ट्रू। रीजन में आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द मर्करी सेल इज द पेस्ट ऑफ, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जता नहीं पाया। अपने आप में तो वो सही है कि जो मर्करी सेल है उसमें हम कैथोड पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेते हैं, KOH, जिसमें आउटर बॉडी जिंक की बनी हुई होती है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में तो सही है, लेकिन वो स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि वाई उसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों रहता है। तो यहां पे आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन क्या आनी चाहिए थी कि नो आयंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन। तो इसलिए बच्चों assertion and reason both are true, but reason is not correct explanation of assertion. Clear? Next one, recharging of lead storage battery produce sulfuric acid. बिल्कुल अभी हमने रिएक्शन को स्टडी किया है कि PbSO4 के 2 moles of water, formation of lead plus lead oxide plus 2 moles of sulfuric acid. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, चेक कीजिए। रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे चलते हैं, क्या ये मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वाटर इज एडेड टू लेड स्टोरेज बैटरी periodically, कुछ टाइम के बाद, टू dilute सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग रिचार्जिंग। पहली बात तो रीजन वाली स्टेटमेंट असर्शन के साथ कोरिलेट हो ही नहीं रही, तो हम ए ऑप्शन पे तो जाएंगे नहीं, जिसका मीनिंग क्या होता है कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पर हमें अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये बात अपने आप में सही है, सच है। इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, जब हम रिचार्जिंग में वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर को इसलिए थोड़ी ना ऐड करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व हो जाए। अरे भाई, सल्फ्यूरिक एसिड कोई सॉलिड थोड़े ना जिसको डिसॉल्व करना पड़े, फिर क्यों यूज करते हैं वाटर। बेटा, जब हम रिचार्जिंग कर रहे होते हैं
तब लेड स्टोरेज बैटरी हमारे पास कैसे काम करती है, इलेक्ट्रोलिटिकली। और इलेक्ट्रोलिटिकली का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो अंदर ऑलरेडी पानी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 प्लस वाटर, जो अंदर ऑलरेडी पानी है, तो वो भी इलेक्ट्रोलिटिकली क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइज हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइज का मीनिंग, जैसे ही वाटर आयोनाइज होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से, तो वो भी तो कहेगा कि हम भी भाई चलो रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं, हम भी केमिकल चेंज देते हैं। तो जिससे वाटर की कुछ अमाउंट हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो वाटर की अमाउंट कम ना हो, डिसोल्यूशन का कंसेप्ट सही तरीके से चलता रहे, उसके लिए हम वाटर को ऐड करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो गई, गलत, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वाटर इज एडेड टू लेड स्टोरेज बैटरी टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नो, वाटर की अमाउंट जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जिससे वाटर की अमाउंट कम हो रही है, उसको उतना ही रखने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, वाटर। सो दैट्स व्हाई ए क्या है, ट्रू, बट रीजन क्या है, फॉल्स। क्लियर, लो जी। तो आज के असर्शन रीजंस आई थिंक नहीं, डेट श्योर कि आपको क्लियर हुए होंगे। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये क्यों, ऑब्वियसली यूजफुल इंफॉर्मेशन, मैं हर एक वीडियो में आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, जी मेंस एग्जाम्स हैं, और चाहे वो आपके बेटा नीट एग्जाम है। बूस्टअप करने के लिए हर एक वीडियो को रेगुलर बेसिस पे पीरियोडिकली देखना है। आपने देखना, मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स की वीडियो होगी। घर बैठे आराम से हेडफोन लगाकर अगर बेटा आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो मुझे तो अपने आप खुशी हो रही है, मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है कि मैं आपके लिए और बेस्ट कंटेंट जनरेट कर सकूं इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, इन फॉर्म ऑफ वीडियोस। तो ऐसे ही बने रहें इस वीडियो, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सुकृत सर के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, लव यू।